ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 18वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र और उसके भाष्य को हम देख रहे हैं। इसमें विभिन्न विषयों के ऊपर शब्द अर्थ, शब्दार्थ संबंध, इनके बारे में चर्चा चल रही है। इसमें पृष्ठ संख्या 46 के प्रथम अनुच्छेद की समाप्ति तक हमने पीछे पाठ देखा था, आगे देखेंगे। और तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 44 में सबसे भाष्य के निचले पंक्ति में एक वचन है, न च प्रत्यक्षे प्रत्यर्थिनी कल्पना साध्वी। तो यहाँ पर ये जो प्रत्यर्थिनी है ये कल्पना का विशेषण बनेगा या फिर प्रत्यक्ष का? होना तो कल्पना का ही चाहिए, कल्पना का होना चाहिए। तो संबंध है, नी में दीर्घ होना चाहिए, होना चाहिए, लिखा हुआ यही मिल रहा है। जी आचार्य जी, इसी में ही ऊपर चौथे पंक्ति है, अथवा न कश्चित एकोपि शब्दस्य अर्थेन संबंध आसीत अथ केनचित संबंध प्रवर्तिता। तो यहाँ से आगे अंतिम तक जो भाष्य है तो इसका इससे पहले वाले भाष्य के साथ में कैसे मतलब संगति लगी? हाँ, पृष्ठ 44 पर जी, भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति ऊपर, नीचे से चौथी पंक्ति अथवा करके जी। हाँ, इसको पीछे से तो अपन ये देखेंगे कि जो इन्होंने कहा कि उससे पीछे वो, उससे पीछे वो, तो नास्ति इत्यादि इत्येवं वा भवेत, या तो हम यूं मानेंगे पीछे 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 वाले। अब इसको एक अलग चीज, अलग ढंग से जोड़ रहे हैं इसको अथवा कह करके, कि आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा, ये जो परंपरा है वृद्ध, इसने अपने पूर्वजों से जाना, पूर्वजों से जाना, ये जो परंपरा है सारी की सारी, उसमें न कश्चित एकोपि शब्दस्य अर्थेन संबंध आसीत, कभी कोई ऐसी स्थिति तो आपको माननी पड़ेगी पूर्व पक्षी को, क्योंकि पूर्व पक्षी शब्द का अर्थ से संबंध पुरुषकृत मानता है। और पुरुषकृत संबंध है तो किसी एक ही व्यक्ति ने सारे संबंध बना दिए हो, ये तो आवश्यक नहीं है। परंपरा चली आ रही है, बहुत सारे शब्द वाक्य चल रहे हैं, फिर कोई कोई किसी किसी शब्द का अर्थ के साथ संबंध जोड़ देता है, नए अर्थ आते हैं, नए शब्द बन जाते हैं, ये परंपरा चल रही है ना। तो इस परंपरा में ये शब्द जुड़ते जा रहे हैं, नए नए शब्द आते जाते हैं, कुछ पिछले भूल भी जाते हैं, ये सब तो चल रहा है। लेकिन जिस पक्ष में शब्द अर्थ संबंध को बनाने वाला कोई माना जाता है, तो कोई ना कोई एक स्थिति तो शुरुआत में माननी होगी, जब कोई भी शब्द किसी अर्थ के साथ में न जुड़ा हुआ हो। कोई पहली स्थिति माननी पड़ेगी या नहीं? कोई ना कोई पहली स्थिति, प्रारंभ कभी ऐसा हुआ होगा जब किसी भी शब्द का किसी अर्थ के साथ में संबंध न हो, यह मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस दृष्टि से देखिए, न कश्चित एकोपि शब्दस्य अर्थेन संबंध आसीत, सबसे पहले कभी आपके पक्ष में, अथ केनचित संबंधा प्रवर्तिता, और तब, अथ मतलब तब, फिर किसी के द्वारा संबंधों को की शुरुआत की गई, आपके मत में यह बनेगा। और इसको इन्होंने आगे खोला है, ये जो 45वें पृष्ठ पर ये जो चर्चा की है इन्होंने, अवश्यम अनेन, ये ऊपर से 5वीं पंक्ति मध्य में, अवश्यम अनेन संबंधम कुर्वता केनचित शब्देन कर्तव्य, उससे जुड़ी हुई बात है, पर उसको भी रहने दीजिए। तो शुरुआत में कोई ना कोई तो होने वाला, किसी के द्वारा संबंध प्रवृत्त होने चाहिए। अब इसको देते हुए साथ में क्या कह रहे हैं, जो ऊपर का वृद्ध व्यवहार वाला बात थी, अत्र वित्त व्यवहारे सती न अर्थात आपद्येत संबंध से कर्ता, संबंध का कर्ता कोई अवश्य है, ये वृद्ध व्यवहार के देखे जाने से ये अर्थापत्ति नहीं आ सकती।
अर्थापत्ति कब आती है कि ऐसा है तो अवश्य ही ऐसा हुआ होगा, ये मान करके। तो इन्होंने जैसा पहले भी कहा था, यदि बिना अर्थ शब्दार्थ संबंध के अर्थ का ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान ही ना हो, तब तो हम ये अर्थापत्ति निकाल सकते हैं कि कोई ना कोई संबंध करने वाला होगा सदा। लेकिन चूंकि संबंध किए बिना भी वृद्ध व्यवहार से भी हमें ज्ञान होता है, इसलिए आप ये निश्चय से अर्थापत्ति नहीं निकाल सकते। उसमें व्यभिचार दिखा रहे हैं मात्र, पूरा खंडन नहीं होता है, लेकिन दूसरे का हेतु खंडित हो गया, इतने में भी बात बनती है, उसका पुष्ट नहीं हो पाया, तो ये व्यभिचार दिखा रहे हैं कि अत्र वृद्ध व्यवहारे सती न अर्थात आपत्त्यता संबंध से करता। आप अर्थापत्ति नहीं निकाल सकते इसमें। अपीच व्यवहारवादी न प्रत्यक्षम उपदेशंती, जो व्यवहार को करने वाले हैं वो तो सीधे सीधे उपदेश दे ही देते हैं, भाषा का ज्ञान हो जाता है, संबंध बना के नहीं, वृद्ध व्यवहार से हो जाता है। लेकिन कल्पयंती इतरे संबंधारम, जो कल्पना करने वाले हैं यानी पूर्व पक्षी, व्यवहार तो चल ही रहा है, वृद्ध व्यवहार चल ही रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी क्या मानेगा कि नहीं यहां भी कोई ना कोई करता है, ये कल्पना ही तो की। और चूंकि इसने कल्पना की तो न च प्रत्यक्षे प्रत्यर्थिनी कल्पना साध्वी, जब प्रत्यक्ष दिख रहा है हमारे को तो आप इसके विपरीत कल्पना करो। किसकी कल्पना? संबंधा की, कि कोई ना कोई संबंध करने वाला होगा, ये साधु नहीं है। जब प्रत्यक्ष हमारे को पता लग रहा है तो क्यों ऐसी कल्पना करें? तस्मात् संबंधो अभाव। और कोई? जो पृष्ठ 42 में लिखा है जी, द्वितीय पंक्ति, यदि ही पुरुषा कृत्वा संबंध व्यवहारयेत व्यवहार काले अवश्यम स्मर्तव्यम भवति। तो इसमें कुछ उदाहरण दिया, जैसे पाणिनि जी का आदि। तो ऐसे कुछ व्यवहार में तो ऐसे पाणिनि जी का स्मरण किए बिना वृद्धि का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे तो है ये व्याप्ति पूर्वक लागू नहीं आता। मेरा ये प्रश्न है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वृद्ध शब्द के या वृद्धि शब्द के, वृद्ध नहीं वृद्धि शब्द के जो लोक में अर्थ होते हैं उसका तो संबंध करने वाले का पता नहीं होता, उस अर्थ का, लोक प्रचलित का, तो ये व्याप्ति नहीं बन रही है। तो ये सिद्धांती व्याप्ति थोड़ा ना दे रहा है कि जिस जिस अर्थ का हमें बोध होता है उसका बनाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। ये सिद्धांति की व्याप्ति नहीं है। सिद्धांति तो अपौरुषेय तो सिद्ध करना चाह रहा है, संबंध ना करने वाला। नहीं, मेरा प्रश्न है अवश्यम स्मर्तव्यो भवति, इसके ऊपर है। तो स्मर्तव्यम भवति, जो जो वृद्धि का मतलब आ आई औ देखता है वो पाणिनि को स्मरण करेगा जी। कि भाई यहां पर वो पाणिनि को पढ़ रहा है, अभी अष्टाध्यायी को पढ़ रहा है, और वहां वृद्धि रायदयी सूत्र में वृद्धि शब्द का अर्थ या व्याकरण में और कहीं जहां भी वृद्धि शब्द आया है तो पाणिनि की स्मृति पूर्वक वहां पर आदि अर्थ लेगा, आई औ अर्थ लेगा, नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो जहां जहां विशेष अर्थ का बोध होता है, जैसे पाणिनि एक विशेष हो गया, ऐसे ही वेद के अंदर, वेद से जोड़ करके लेना। यदि वेद में जो हम अर्थ लेते हैं वो एकदम लोक में प्रचलित है, वो अर्थ थोड़ा ना लेते हैं। तो वेद के बनाने वाले ने जो शब्दार्थ संबंध यदि किया होता किसी पुरुष ने, तो जैसे शब्दार्थ संबंध वृद्धि आदि का पाणिनि ने किया है तो उसका स्मरण होता है, तो वेद जैसे विशिष्ट शास्त्र में भी उसके संबंधकर्ता का बोध होना चाहिए। इतनी व्याप्ति है। अब बोलो। ये बात तो यहाँ पर नहीं कही गई है जो आपने बताया कि क्या बात नहीं कही गई? पाणिनि जी आदि विशेष ग्रंथों का अथवा बिल्कुल, ये तो प्रसंग हमें लेना ही होगा। लेकिन यहाँ तो पंक्ति में बिल्कुल नहीं है सर जी। पंक्ति प्रसंग से लेना होगा। ये पंक्ति किस संदर्भ में कही जा रही है? ये वेद की रचना प्रसंग शब्द प्रमाण का चल रहा है। ये शब्द प्रमाण प्रामाणिक है या नहीं है, शब्द को प्रमाण माने या ना माने, शब्द मतलब वेद, उसी को लेकर के सारी चर्चा है। लौकिक उदाहरण तो साथ में समझने समझाने के लिए है, तो वहीं ये घटाएंगे, आप वहां नहीं घटाएंगे तो ये संगति नहीं लगेगा। आपको जो अड़चन आ रही है उसका कारण ही यही है। मैं प्रारंभ में भी कहा कि जैसे शब्द की नित्यता अनित्यता का प्रसंग है, जब जैसे ही आता है कि शब्द नित्य है
तो हम शब्द मात्र को लेकर के सोचने लग जाते हैं भी शब्द कैसे नित्य है, ये तो अनित्य है, बोला भी जाता है, नष्ट भी होता है। ये वो किस संदर्भ में है वहीं घटेगा, वो सब जगह घटाने लगेंगे तो नहीं घटेगा। ऐसे ही शब्दार्थ संबंध जो नित्यता की बात है, व्यवहार में हमें पता ही है ना, एक दूसरे का नाम रखा जाता है, कितने शब्दों नए रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, किसी वस्तु विशेष का नया अनुसंधान हुआ, कोई नई वस्तु आई है, उसका नाम रख दिया तो जाना जाता है। पहले वो नाम नहीं था, वो वस्तु ही नहीं थी, तो उसके लिए ये नहीं कह रहे हैं। ये शास्त्र विशेष का, जैसे कि अष्टाध्यायी दे दिया, पाणिनि का दे दिया, जैसे कि पिंगल छंद शास्त्र का दिया, ये जो शास्त्र विशेष हैं, यहां जो इन्होंने संबंध किए, जो इनकी तांत्रिकी परिभाषा है, वो विशेष ही होगी। योग दर्शन में संयम शब्द ले लीजिए, यम शब्द ले लीजिए, नियम शब्द ले लीजिए, इसके साथ साथ वो चीजें जुड़ी भी रहती हैं उस पूरी परंपरा के, ये इसने संबंध बनाया। ऐसे ही वेद में भी जुड़ती यदि कोई संबंध करने वाला होता, लेकिन वेद में जो शब्दार्थ संबंध है, वेद से जिन शब्दों का अर्थ का बोध होता है, वहां कोई संबंधा नहीं है संबंध करने वाला, इसलिए ये अपरुषय हैं, ये इनकी संगति है। ये संबंध पाणिनि का उदाहरण देके, पिंगल का उदाहरण देके ये सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि इन शब्दार्थ संबंध का बनाने वाला कोई है, ऐसे ही वेद का भी कोई बनाने वाला है। ये तो इनकी प्रतिज्ञा के विपरीत जाएगा। इनकी प्रतिज्ञा है अपौरुषेय है, पूर्व पक्षी पौरुषेय मान रहा है, उसके खंडन के लिए कह रहे हैं यदि, अभ्युपगम से हो गया, यदि संबंध का करने वाला होता तो उसका स्मरण भी होता, जैसे कि पाणिनि का हो रहा है। यहां संबंध करने वाला पाणिनि है, ये स्वीकार कर रहे हैं, ये पौरुषेय है। केवल शास्त्र में इसको घटाएंगे, लोक में तो नहीं घटेगा। इन विशिष्ट ग्रंथों में पाणिनि, पिंगल या और इस तरह के शास्त्र हैं, ऐसे ही जैसे यहां हमें संबंध करने वाले का पता है और संबंध करने वाले कर्ता का बोध होते हुए हम उसको के शब्दों के साथ न्याय कर पाते हैं, ऐसे ही यदि वेद के शब्दों का अर्थ के साथ संबंध करने वाला भी कोई होता तो उसका हमें बोध होता, लेकिन वो तो है नहीं। वेद के शब्दों के क्या अर्थ होते हैं इसका संबंध करने वाला कोई स्मरण में नहीं आ रहा है ना, कोई व्यक्ति, बस ये इनका है। और कोई बोलिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 42 में ही, पृष्ठ संख्या 42, हाँ, इसमें जो पूर्व पक्ष ने प्रारंभ में जो प्रश्न पूछा था, संबंध मात्र व्यवहारिणो निष्प्रयोजनम कर्तृस्मरणम अनात्रियमानाः विस्मरेयुरिति, हाँ, तो उसके फिर आगे सिद्धांति ने फिर अपना समाधान दिया कि अवश्य वो तो स्मर्तव्य तो रहता ही है, जिस प्रकार पाणिनि जी को और पिंगलाचार्य आदि का समाधान देते हुए वेद का उन्होंने निषेध कर दिया कि वेद में ऐसे कोई स्मरण करने वाला नहीं है, अतः ये अपौरुषेय है। किंतु ऐसे शास्त्र भी हमें मिलता है, इससे तो अतिव्याप्ति लग रहा है। कुछ ऐसे शास्त्र भी मिलते हैं जिसको तो बनाया तो गया है, किंतु उसके बनाने वाले का हम स्मरण तो नहीं करते हैं। कौन जैसे? जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हुए, उसमें भी कुछ पारिभाषिक तांत्रिक की परिभाषाएं होती है उनके तो भी। ब्राह्मण ग्रंथों के तो रचयिता है, पता है सभी का तो पता नहीं ना सर, जिस तरह से सभी शास्त्रों का कौन कौन करने वाला है उसका तो निश्चित तो पता नहीं, इसने इस शास्त्र को बनाया। वो शब्दार्थ संबंध नहीं, शास्त्रों को बनाए इनके तो हमारे को मिलते हैं। कुछ का ठीक है विस्मरण भी हो जाता है, कुछ लौकिक शास्त्रों का इतने पुराने हो गए कालक्रम से, लेकिन उसका परंपरा ही टूट जाती है, तब जाकर के ऐसा होता है। वेद की परंपरा तो चल रही है, वेद की परंपरा चल रही है, और उसमें किसी को भी यूं याद नहीं आ रहा हो कि किसने ये संबंध किए हैं और किस शब्द का किसने संबंध किया है, कुछ है ही नहीं उस तरह की परंपरा, पिछली भी नहीं है। इनके तो हम कर्ता को हमें पता लग जाता है। जैसे उपनिषद ग्रंथ है, हाँ, उपनिषद को बनाने वाला कौन है ये तो पता नहीं रहता, पता नहीं। उपनिषद जिन ग्रंथों से लिए गए हैं उनके कर्ता के अनुसार इसने उपदेश किया है, इसने बनाया, वो तो परंपरा है, उसी के अनुसार उपनिषदों में भी जुड़ता है। ये स्वतंत्र ग्रंथ तो है नहीं, वहां से जहां से लिए गए हैं वही माने जाते हैं। और कोई? यदि यहाँ पर जो बात चल रही थी 44 पृष्ठ पर, हाँ, वृद्धानाम स्वार्थेन समव्यवहार मानानाम उपशृण्वन्तो बाला, तो वहाँ पर जो बाला जो
प्रत्यक्ष देखता है प्रारंभ में, तो वहाँ पर तो उसको निमित्त जान कराया जाता है, कह करके ये चीज़ ये है, ये अर्थ, ये शब्द ये अर्थ है। उसे विरुद्ध व्यवहार नहीं कहते हैं। ये जो ज्ञान कराया जाता है कि ये कान है, ये नाक है, ये पिताजी हैं, ये भुआ है, ऐसे ऐसे जो करवाते हैं ना, ये वृद्ध व्यवहार नहीं है। ये भी वृद्ध व्यवहार में नहीं नहीं नहीं, इसको वृद्ध व्यवहार नहीं कहते हैं। वृद्ध व्यवहार एक विशिष्ट भाषा में प्रयोग हो। ये तो शब्दार्थ संबंध जोड़ा जा रहा है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। आप यहाँ ऋषि उद्यान में कोई आए तो बताएंगे भाई इसको अनुसंधान भवन कहते हैं, ये यज्ञशाला है, ये व्यक्ति ये हैं, ये कार्यालय है। ये सब क्या है? ये तो हम सीधे सीधे शब्दार्थ संबंध जोड़ रहे हैं। किसी को भी बताते हैं, परिचय करवाते हैं किसी का, ये मेरे ये हैं, ये मेरे ये हैं, आओ देखो सबसे परिचय कराते हैं। तो ये सब चीजें तो वृद्ध व्यवहार में नहीं आती हैं। ये तो सीधे सीधे शब्दार्थ संबंध कहा जा रहा है, उसका ये निषेध थोड़ा ना कर रहे हैं। हाँ, ये परंतु ये भी जो परंपरा है, ये भी लंबी परंपरा, क्योंकि दूसरे को भले ही बताया है, लेकिन यहां तो संबंध जोड़ा है ना उसने, संबंध जोड़ के। पूर्व जात संबंध को। इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूं मैं कि उन्होंने इन संबंधों को नया बनाया है। हम जब किसी संस्था का परिचय देंगे, किसी शहर का परिचय देंगे, भारत का परिचय देंगे, किसी को अजनबी व्यक्ति को बताएंगे, तो हम जो अब बता रहे होते हैं वो हमने खुद ने शब्द का अर्थ के साथ संबंध नया नहीं जोड़ा होता है। हमें पता है किसी भी तरह से वृत्त व्यवहार से या सीखने से, बताने से, और उसके अनुसार हम उसको बता रहे हैं, केवल उस संबंध को दूसरे को बता रहे हैं, हमने नया नहीं जोड़ा है। लेकिन हाँ, कोई यंत्र नया बना है, उसका कोई नाम रखा जाता है, कोई तूफान आ जाता है, उसका कोई नाम रख देते हैं। आजकल अलग अलग नाम रखते हैं तूफानों के, और ये इनके समझने के लिए, व्यवहार के लिए। ये नाम तो जो रखते हैं उन्हीं के द्वारा पहली बार रखे गए होते हैं, क्योंकि उससे पहले वो थी नहीं, वस्तु ही नहीं थी। हम अपने जन्म से पहले कहाँ थे, इस शरीर की दृष्टि से कह रहा हूं, तो हमारा कभी पहले कभी अस्तित्व ही नहीं था। अब हमारा जन्म हो गया तो लोगों ने हमारे नाम रख दिए। ये प्रथम बार किया गया है, तो वो तो चलता ही रहता है। प्रथम बार भी होता है और पूर्व ज्ञात के अनुसार भी हम संबंध बताते रहते हैं। अब नाक को नाक का है तो ये पहली बार थोड़ा ना किसी ने, हमने थोड़ा ना पहली बार कहा है, किसी को भी हम बताते हैं तो पता नहीं कब से चला आ रहा है। और कोई इसी 42 पृष्ठ पे। अच्छा जी, हाँ 44 पे, 44 पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति है जी। हाँ, सिद्धवत उपदेशात। तो हाँ, इसका प्रथम श्रवण अपि, इसका क्या संबंध होगा इसमें ऊपर के वाक्य से? ये जो इन्होंने आक्षेप किया, तद अनुपलंबनाद अवश्यम भवितव्यम संबंधरा इति, संबंध करने वाले का कोई ना कोई संबंध करने वाला होना चाहिए। इसका उत्तर है कि ये जो संबंध करने वाले आप कह रहे हो, ये तो सिद्धवत उपदेश कर रहे हैं, पहले से सिद्ध बात का कथन कर रहे हैं। तो यहां जो कहा गया, इति चेत न सिद्धवत उपदेशात, सिद्ध का मतलब है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध शब्द में भी प्र को हटा दीजिए, सिद्ध शब्द बचता है। प्र मतलब प्रकर्ष रूप से। अब सिद्ध को हम अलग ढंग से ले लेते हैं कि जो कोई योग में सिद्ध है, या तो सिद्धियां हैं, प्रमाणित है, या प्रसिद्ध अर्थ है। जो प्रसिद्ध है उसी का कथन, उपदेश किया जाता है। तो जिसमें हम लोक व्यवहार में देखते हैं, कोई इसके संबंध जोड़ते हैं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, जब हम किसी नए अजनबी व्यक्ति को उस बारे में बताते हैं या हमें कोई बताता है, तो वो जो संकेत कर रहा होता है वो पहले से प्रसिद्ध को, यानी ज्ञात को प्रकट कर रहा होता है, केवल नया संबंध नहीं जोड़ रहा होता है। तो इसलिए जब जब कोई किसी को बताए इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि वही संबंध करने वाला है। मैं तो सिद्धवत का पहले से ज्ञात का उपदेश कर रहा है। तो ऐसे ही भाषा के शब्दों के अर्थ नया नहीं बताया जा रहा है, चला आ रहा है, हमने प्राप्त किया, जाना, हम दूसरे को बता रहे हैं। हमारे व्यवहार से सीखते हैं और हम सीधा बताते हैं तो सीखते हैं। जैसे भाषा सीधे सिखाते हैं, वो सिद्ध के समान सिद्ध वाले का ही, प्रसिद्ध का ही उपदेश होता है। ये नया नहीं है। मूल कहना चाहते हैं आप जो ये संबंधा की बात कर रहे हो, ये नया नहीं है, नया संबंध नहीं जोड़ रहा है। जबकि हमारा प्रश्न क्या चल रहा था,
शब्दार्थ संबंध को बनाने वाला कौन है, इसका मतलब क्या है, पहली बार बनाने वाला कौन है। बाद में जो बताया जाता है वो तो सिद्धांति को स्वीकार ही है, उसका निषेध तोड़ न कर रहा है। ये शब्दार्थ संबंध पौरुषेय है या अपौरुषेय है, उसका क्या मतलब है कि पहली बार जो शब्दार्थ संबंध हुए किसी पुरुष ने बनाए, मनुष्य ने बनाए, या तो बिना मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये पहली बार का। तो जब हम एक दूसरे को बताते हैं, उसको देख करके ये मत बोल दो कि ये तो संबंध बनाने वाला है, देखो ये सिद्ध हो रहा है कि इससे संबंध बनाने वाला है। बिना बताए ये सिद्ध नहीं होता है। हम भाषा में एक दूसरे को जो बताते हैं, ये उदाहरण इसके खंडन में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये जो बताने वाले हैं, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये संबंध बनाने वाले हैं, क्योंकि वो तो प्रसिद्ध का, सिद्ध का उपदेश कर रहे हैं। सिद्ध जो है पहले से, उसका कथन कर रहे हैं। इसको संबंध बनाने वाला नहीं बोलते हैं। प्रथम जो है बात उसकी है, प्रथम बनाने वाला होना चाहिए। और अगर कोई मनुष्य बनाने वाला है तो उन्होंने आगे भी कहा कि जब भी कोई किसी शब्द का अर्थ के साथ संबंध जोड़ेगा तो कुछ ना कुछ शब्दों का, वाक्यों का वो प्रयोग करेगा। नया जब भी जोड़ रहा है, जो श्लोक में देखा जाता है, तो वो पिछले कुछ ना कुछ का प्रयोग करेगा। तो बोले उनका उसने कैसे जाना? तो अन्य शब्दों का अन्य अर्थों के साथ संबंध पहले से था, उसकी सहायता लेते हुए उसने किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ संबंध जोड़ा है। कोई कहे देखो ये मैंने एक चीज बनाई है, मान लो मोबाइल जब नया नया बना हो, कोई बोले हमने ये चीज बनाई और इसका नाम ये रखा है। देखो हमने ये मकान बनाया और इसका नाम ये रखा है। अब ये जो वाक्य बोले हमने ये बनाया है, अब ये बनाया, हमने ये बनाया, हम का मतलब क्या है, ये बनाया इसका क्या मतलब है, ये मकान बनाया है, मकान का मतलब क्या है, इसका नाम ये रखा है इसका क्या मतलब। ये जो हमने भाषा का प्रयोग किया, इसमें भी तो शब्द और अर्थ है, वो किसने बना दिए? तो जब भी कोई पहली बार शब्दार्थ संबंध जोड़ेगा, यदि मनुष्य कोई बता रहा है, तो कुछ ना कुछ भाषा का प्रयोग अवश्य करेगा। और जब भाषा का प्रयोग करेगा तो वो संबंध किसने बना रखे थे जो उसने जोड़े। तो ये कितना भी पीछे चले जाओ, वहां कोई ना कोई शब्दार्थ संबंध पहले से बना हुआ होना चाहिए। अर्थात एकदम नए सिरे से शब्दार्थ संबंध किसी ने बनाया हो, ऐसी स्थिति पुरुष को मानने पर नहीं हो सकती। वहां हमें अपौरुषेयता माननी होती है। तो यही पूरी वैदिक परंपरा का है। ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, शब्दार्थ संबंध जुड़े हुए थे, मतलब हमें हमारे को बता दिए। उसने भी नहीं जोड़े, हमारे लिए जोड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन उसने भी नहीं जोड़े। और उसको जान करके अब हम फिर अपना व्यवहार करते हैं, बहुत सारे शब्द बना लेते हैं, बहुत सारे अर्थ भी बनाते हैं, शब्दार्थ संबंध जोड़ देते हैं। ये तो व्यापक परंपरा चली रही है हमारी, लेकिन उसके लिए प्रारंभ में भी ज्ञात ही होना चाहिए। शून्य से ये प्रारंभ नहीं कर सकता मनुष्य, ये इनका तात्पर्य है। इसलिए अपौरुषेय है। ठीक है, बोलो। वो जैसे यहाँ पे संस्कृत भाषा का अपौरुषेयत्व सिद्ध किया है, इसका कर्ता ज्ञात न होने से या अव्यतिरेक। इसको संस्कृत भाषा शब्द से भी मत बोलो। ठीक है, संस्कृत भाषा है, लेकिन अभी ये मूल बात है वेद की, शब्द प्रमाण की। वहां पर केंद्रित रहना। नीचे जाओगे तो प्रश्न उठेंगे। आप बोलो प्रश्न। नहीं, मैं संस्कृत भाषा इसलिए बोल रहा था, यहाँ वृद्ध व्यवहार लिखा है, तो व्यवहार में तो भाषा है, लेकिन उसमें वेद से संबंधित शब्द, उनके अर्थ, बहुत सारे शब्द वेद के लोक में प्रचलित है ना संस्कृत में, उसके अनुसार चल रहा है। ठीक, उस प्रकार वेद के शब्दों के अनुसार जैसे अनित्यत्व सिद्ध किया उनका अपौरुषेयत्व, उसी प्रकार अन्य भाषाओं का भी तो हो सकता है। कर सकते हो आप, अगर होता है तो। लेकिन कैसे करोगे? वो जो भाषाएं हैं वो दूसरी भाषाओं से निकली हैं और वो संस्कृत से ही निकली हैं। परिवर्तित होते होते तद्भाव, तत्सम, विकृत जैसे भी है, नए शब्द भी बन जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। मूल रूप से तो ये बिगड़ के बने, उच्चारण ऐसा हो गया, परिस्थिति हो गई और नए नए शब्द गढ़ भी लिए जाते हैं। तो उनकी नित्यता का नहीं बात है ये, यहां विषय भाषा का है ही नहीं कि भाषा कैसे होगी। दूसरी जितनी भाषाएं वो भी तभी बनी है जब दूसरी, उससे पहले की कोई भाषा थी। यही तो वैदिक परंपरा का कहना है कि सृष्टि की प्रारंभ में भी जब मनुष्य आए
तो उन्होंने स्वतः बिना पूर्व ज्ञान के अपनी अपनी भाषाएं विकसित कर ली अलग अलग। ये वैदिक दृष्टि नहीं है, भारतीय चिंतन ऐसा नहीं है। वो क्या है कि पहले तो एक ही भाषा आई, ईश्वरीय भाषा कह लें, वैदिक भाषा कह लें, उसका ज्ञान हुआ, अब उसके आधार पर फिर विकसित होती चली गई, परिवर्तित हो गई बहुत सारी भाषाएं। बचपन में आपने भी कोई भाषा बनाई होगी, बनाई? एक बोलते हैं ना कि क की भाषा या च की भाषा। जैसे किसी को बोलना हो कमल, क च म च ल च, कच म च ल च। अब दूसरा तो समझ नहीं पाएगा, वो अपनी कोई भाषा करते हैं, हर वर्ण के बाद में एक एक वर्ण डाल देते हैं, ऐसी भाषा बना लेते हैं ना हम लोग। ख की, अब दूसरे को क्या पता ये बीच में एक एक शब्द वर्ण डाल करके बोल रहे हैं। तो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, दूसरे को बताना नहीं हो तो वो उनके ये कूट संकेत होते हैं, जैसे गुप्तचर भी कूट संकेत भाषा को करते हैं, उनके अलग संकेत बना के रखते हैं और पकड़ लिया जाता है, वो मतलब रिकॉर्ड हो जाता है, लोग समझ लेते हैं शत्रु पक्ष वाले, तो फिर दूसरा चालू कर देते हैं। सेना के अंदर कई कई होते हैं संकेत भाषा, एक अगर शत्रु को पता लग गई है, किसी ने भेदिया ने दे दिया उनको, बदल देते हैं उसको। अब ये वाली भाषा चलेगी, तो गुप्त संकेत पहले बहुत चला करते थे। हाँ, ये एक नई भाषा हम विकसित करते हैं ना अपने व्यवहार के लिए कि कैसा बोलना है कैसा नहीं बोलना है। तो और अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से शब्द बोले जाते हैं, कुछ कुछ बीच बीच में कुछ अव्यय जोड़ दिए जाते हैं कुछ। तो बोले यही है, यही है, हम बोलते हैं यही है। और उधर महाराष्ट्र में जाए तो यहीच है, अठई है, यहां बोलेंगे राजस्थान तो अठईच है, वो च और जोड़ दिया साथ में, वो क्या है अर्थ तो और थोड़ा तो जोर आ जाता है कि यही। हम हिंदी में भी बोलते हैं यही है, यहीच है। अब या तो थोड़ा सा जोर अधिक आ गया है, नहीं तो समानार्थक है। ऐसे न जाने बीच बीच में कितने बोल जाते हैं भाषाएं, थोड़ा थोड़े से अंतर से बोला जाता है। ये तो मनुष्य कर सकते हैं और इसका यहां कहीं निषेध नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान देना। हम पूरी भाषा को ले लेते हैं और इन सारी बातों को भाषा पे लगाने लगते हैं, इसलिए हमारे को बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। ये जहां जहां दे रहे हैं ये वेद को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। तो पृष्ठ संख्या 46 से देखेंगे मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद और 5वां सूत्र। शब्दार्थ संबंध की ही बात चल रही है और उस प्रसंग में पीछे अव्यतिरेकश्च इससे संबंधित चर्चा चली थी और अब अर्थ के अनुपलब्ध होने पर, अर्थे अनुपलब्धे, इसको ध्यान में रख करके ये चर्चा चलाई जा रही है। जो सूत्र संख्या 5 था पृष्ठ 20 पर, ये क्यों प्रमाण है? तो वहां पर सूत्र था औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध तस्य ज्ञानम उपदेशो अव्यतिरेकश्च, और फिर क्या था? अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्व। तो अर्थे अनुपलब्धे, ये जो अर्थे अनुपलब्ध है उस पर यहां पर केंद्रित है। तो क्या कहते हैं? अर्थे अनुपलब्धे, अनुपलब्धे च देवदत्तादौ। अनुपलब्धे को तो जू का तू कहा, अनुपलब्धे अर्थे, अर्थ का मतलब क्या है? तो उसके लिए यानी वस्तु जिसका कि नाम रखा जा रहा है, जो वाच्य है। तो इसलिए इन्होंने क्या कह दिया? अनुपलब्धे च देवदत्तादौ। देवदत्त भी एक अर्थ है, देवदत्त एक शब्द है और जिस व्यक्ति का नाम देवदत्त रखा गया है वो व्यक्ति अर्थ है। तो यदि देवदत्त ना हो तो अनुपलब्धे अर्थे, अनुपलब्धे च देवदत्तादौ। देवदत्त आदि कोई मनुष्य या कोई वस्तु कुछ भी हो, उसके अनुपलब्ध होने पर अनर्थकम संज्ञाकरणम, अगर कोई संज्ञा करे तो सार्थक है अनर्थक है? ये वस्तु ही नहीं है तो नाम रख के क्या करना है? संतान है ही नहीं और उसके नाम रख रखे हैं। हाँ, जब संतान हो जाएगी तो सार्थक हो जाएगा।
बच्चे का नाम ये, बच्ची का नाम ये, सोच सकते हैं योजना कोई, लेकिन नाम तो रख दिया और बच्चे हुए नहीं, अब वो नाम रखना अनर्थक है। तो अनुपलब्धे च देवदत्तादौ अर्थे अनर्थकम संज्ञाकरणम, अनर्थक है और अशक्यम च, और ये संभव भी नहीं है, संभव नहीं है। हम कुछ चीजों का तो फिर भी चला लें, चलो वस्तु नहीं है फिर भी हमने कल्पना कर ली बच्चों के नाम ये रखेंगे रखेंगे, लेकिन ये पूरा वेद और पूरी भाषा को भी साथ में ले लीजिए, वहां क्या है कि वस्तुएं तो है ही नहीं और नाम रख दिए गए हैं इतने सारे, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब बच्चे तो चलो 1 2 4 5 होंगे, नाम रख लिए किसी ने, अब घर में कोई कुछ नाम रख दे, घर में कुछ बना हुआ नहीं है और बोले उसका भी कुछ नाम रख दिया, फिर उसका भी रख दिया, उसका भी रख दिया, अलमारी नहीं है अलमारी का रख दिया, किताब नहीं है कुछ नहीं, ऐसे ही कोई नाम रखता जाए तो कैसा गड़बड़ होगा वो। बिना अर्थ के नाम रखना बहुत लोगों को, बहुतों का, ये सबका संभव ही नहीं है, अशक्यम च। विशेषान प्रतिपत्तुम ही संज्ञा क्रियन्ते, भाई हम नाम रखते किस लिए हैं, तो विशेष को जानने के लिए। विशेष मतलब वस्तु विशेष, और विशेष का ये मतलब नहीं होता है कि जिसमें बहुत गुण हो, विशेष का मतलब ये थोड़ा ना होता है। वैसे तो हम प्रयोग यही करते हैं भाई ये तो विशेष व्यक्ति है, न विशेष व्यक्ति है मतलब सामान्य से भिन्न है। सामान्य से भिन्न है मतलब इतना ही नहीं, सामान्य से भिन्न तो ठीक है, कुछ अतिरिक्त गुण है इसके अंदर, ये तो विशेष ही है, विशेष गुण है, विशेष महंगी है, विशेष सुंदर है कोई वस्तु इत्यादि, उसको कहते हैं कि तो विशेष है। लेकिन यहां विशेष का मतलब वो नहीं, विशेष मतलब औरों से भिन्न, उसकी अपनी विशेषता है, जैसे कि हम सब विशिष्ट है ना, हम सब विशिष्ट है या नहीं है। अब किसी को कहोगे जी आप तो विशेष हो, बोले नहीं 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 मैं विशेष नहीं हूं, मैं तो सामान्य हूं तो बोले नहीं विशेष तो हो आप, तो हर व्यक्ति विशेष है, उस जैसा कोई नहीं है, उसके जैसे रंग रूप वाला कोई नहीं है, उस जैसे गुणधर्म वाला कोई नहीं है, तो व्यक्ति विशेष ही तो हुआ ना, अपने आप में विशिष्ट है, इकाई है, यूनिक है, उस जैसा कोई नहीं है। और मनुष्यों की छोड़ दीजिए, जूते चप्पल आदि जो भी है हर चीज विशेष है। अब ये घड़ी भी है तो ये घड़ी विशेष नहीं है, हमारी चप्पलें रखी हुई हैं, वो चप्पल कोई बहुत अच्छी हो तो कह देंगे कि चप्पल विशेष है, ये जूते विशेष है, अथवा कुछ कटी फटी हो या पुरानी हो तो भी कहते हैं कि पुस्तक ये चप्पल विशेष है तो वो तो दोनों में ही आता है इकाई के अंदर। जैसे कि किसी शासन के अंदर भी बोलते हैं भाषा में, नागरिक शास्त्र में, इसमें पॉलिटिकल साइंस में, इसमें बोलते हैं कि प्रजातंत्र की विशेषताएं बताइए, लोकतंत्र की, सिविक्स क्या, सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस एमए बीए में उसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, सिविक्स बोलते हैं, हाँ राजनीति शास्त्र कह लीजिए। तो उसमें क्या है कि एक तो लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है, अलग अलग चुनाव पद्धतियां होती हैं, बोले इसकी विशेषताएं बताइए। तो प्रजातंत्र की एक विशेषता बताई जाती है कि यहां पर 51 मूर्ख 49 बुद्धिमानों पर शासन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब ये विशेषता मतलब तो वो गुण नहीं है, तो निंदा में कहा जा रहा है निंदा में, यूं अवगुण है ये, लेकिन औरों से तो भिन्नता है ना, तो ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है, इस रूप में विशेषता यानी पृथकता, भेद को बताने के लिए। तो हम सब विशिष्ट हैं। तो विशेषान प्रतिपत्तुम ही संज्ञा क्रियन्ते, ये जो हम नाम रखते हैं वो किस लिए करते हैं, विशेष को जानने के लिए, उस विशेष वस्तु व्यक्ति को नाम इसीलिए तो रखते हैं, नहीं तो हम कैसे बोलेंगे, गांव में कस्बे में इतने लोग हैं, हम कैसे बोलेंगे, घर में पुकारने के लिए जब हम नाम रख रहे हैं वो इसीलिए तो रख रहे हैं कि भाई इस आकृति वाला ये व्यक्ति ही इससे बोधित हो, वो विशेष को ही तो हम बोलना चाहते हैं। हम बोलें देवदत्त तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उससे बोधित होने लग जाए, ऐसा नहीं भाई देवदत्त देवदत्त मनुष्य होता है, भाई किसी भी मनुष्य को बोल रहे हैं, ऐसे तो ना काम चलेगा। तो विशेष को जानने के लिए ही संज्ञा की जाती है, नहीं तो हम संज्ञा ही नहीं रखेंगे। अर्थात भाषा में हम संज्ञाएं रखते हैं, वो संज्ञाएं चाहे वस्तु की हो,
व्यक्ति की हो, जीवित जड़ की, या क्रियाओं की हो, कुछ भी हो, जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो वाचक होता है और वाच्य कुछ ना कुछ होता है उसका। तो एक तरह से वो भी संज्ञा ही है। क्रिया की भी तो संज्ञा होती है। वो व्यक्ति चल के जा रहा है, हम कहते हैं पठती, तो ये भी तो एक संज्ञाकरण है उसका, एक क्रिया विशेष का, उस दृष्टि से। तो विशेष को बताने के लिए हम पचन क्रिया ही बताना चाहते हैं, पचती, हम पढ़ना नहीं बताना चाहते। तो शब्द संज्ञा कब होती है? विशेषान प्रतिपत्तुम ही संज्ञा क्रियन्ते। दूसरी बात, विशेषांश उद्देश्य, और उन विशेषों को लक्षित करके हम संज्ञा करते हैं। जब जब हम संज्ञा करते हैं कोई ना कोई लक्ष्य रहता है। उद्दिष्ट मतलब उसको संकेतित करके। जैसे यहां न्याय, इसमें मीमांसा के अंदर उद्देश्य और विधेय दो चीजें होती हैं। उद्देश्य और विधेय, किसी चीज को पहले से जो ज्ञात है उसका उल्लेख करते हुए कुछ और नई चीज कही जा रही है। तो जब हम नाम रखते हैं, संज्ञाकरण करते हैं, तो संज्ञा करना तो एक नई चीज हो गई, ये विधि हो गई। लेकिन उससे पहले हम कहते हैं इस बच्चे का नाम ये रखेंगे, इस गली का नाम ये रखेंगे। तो उद्दिष्ट करके संज्ञा की जाती है, चाहे वो वर्तमान हो, अभी हो और फिर हम संज्ञा कर रहे हो, अथवा भावी हो कि भाई ये जब ऐसा यंत्र बनेगा या ये बनेगा उसका नाम हम ये रखेंगे। भले ही भावी हो, लेकिन किसी न किसी को उद्देश्य करके संज्ञा रखेंगे। बिना उद्दिष्ट किए संज्ञा रख सकते हैं क्या किसी की? कोई कहे जी हम ऐसा नगर बनाएंगे, एक राजधानी बनाएंगे, इस राज्य की, नया राज्य बनाए, राजधानी बनाएंगे, उसका नाम ये रखेंगे, तब भी हम उद्दिष्ट तो कर रहे हैं। इस राज्य की इस स्थान पर एक राजधानी बनाएंगे, उसका नाम ये होगा, भले ही अभी राजधानी बनी नहीं है। इस राज्य की इस स्थान पर ऐसी ऐसी जो बनेगी, ये उद्दिष्ट कर रहे हैं हम, उस वस्तु को संकेतित कर रहे हैं, इसका नाम ये रखा जाएगा। तो संज्ञाकरण में दो बातें आवश्यक हैं। एक तो विशेषों को जानने के लिए हम संज्ञा करते हैं, संज्ञाकरण का प्रयोजन क्या है, और संज्ञा करने में हम उद्दिष्ट करके संज्ञा करते हैं। बिना उद्दिष्ट किए संज्ञा का कोई आप उदाहरण बता दो। वर्तमान नहीं तो भावी होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो विशेषान प्रतिपत्तुम ही संज्ञा क्रियन्ते विशेषांश उद्देश्य। अब आगे कहते हैं तद विशेषेषु अविज्ञायमानेषु उभयम अनवकृप्तम। और यदि ये विशेष का ज्ञान नहीं हो, ये जो विशेष है इसका ज्ञान नहीं हो पूर्व वालों का, तो ये उभयम अनवकृप्तम, ये दोनों ही दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। दोनों चीजें कौन सी? एक तो देखो, जानने के लिए हम संज्ञा करते हैं, जो इन्होंने कहा विशेषान प्रतिपत्तुम ही संज्ञा क्रियते, जानने के लिए संज्ञा करते हैं और विशेष को उद्दिष्ट करके संज्ञा करते हैं। ये जो दो बातें, तो ये दोनों ही बातें संगत नहीं हो पाएंगी यदि हमें पहले से ज्ञान ना हो तो तद विशेषेषु अज्ञायमानेषु, हमें पहले से अगर इनका पता नहीं है तो उभयम अपि अनवक्लिप्ता, ये जो दोनों व्यवहार हैं ये असिद्ध हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, समर्थ नहीं होंगे। तस्मात् अपौरुषे है शब्द से अर्थ न संबंध, इसलिए शब्द का अर्थ से संबंध अपौरुष है। ये उसको इस बात को उससे भी जोड़ के देख लेना, जो इन्होंने कहा नामकरण जब रखा जाता है तो जिस समय नामकरण रखा जा रहा है तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करेंगे। कोई वस्तु होनी चाहिए, किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उसके संबंध भी पहले से होने चाहिए। तो पूर्व ज्ञात के बिना यदि हम संज्ञा कर रहे हैं तो ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती हैं। ना तो हम विशेष के ज्ञान के लिए उस संज्ञा का प्रयोग कर सकते और ना ही संकेतित कर सकते, उद्देश्य करके कर सकते। तस्मात् अपौरुषेय शब्द से अर्थेन संबंध अतश्च तत्प्रमाणम अनपेक्षत्वात्, इसलिए शब्द का प्रमाण है अनपेक्ष होने से, उसको दूसरे की अपेक्षा नहीं है, सिद्ध है पहले से, इसलिए इसको स्वीकार किया जाता है। आगे न चैवम सती पुरुषांतरम प्रत्यांतरं च अपेक्षते, और ऐसा होने पर, कैसा होने पर? शब्द को प्रमाण मान लेने पर। किन विषयों में? धर्म के विषय में। ये प्रसंग भी जोड़ करके देखना, धर्म की चर्चा चल रही थी, धर्म की जिज्ञासा चल रही थी, उस प्रसंग में ये सारे प्रमाण आए थे। मूल चीज वही है, धर्म की जिज्ञासा। तो इसके जानने में, धर्म के जानने में पुरुषांतरम प्रत्यांतरं च न अपेक्षते, किसी दूसरे पुरुष की आवश्यकता नहीं है और न ही अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता है, अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता है। मूल इसी से हमें शब्द से ही, शब्द प्रमाण से ही इसका ज्ञान होगा।
तस्मात् चोदना लक्षण एव धर्मो न अन्य लक्षण। इसलिए धर्म क्या होगा? शास्त्र प्रतिपादित जो अर्थ है बस वही धर्म है, यही लक्षण बनेगा और कुछ लक्षण नहीं बनेगा। धर्म के लिए तो यही अंतिम प्रमाण है। आगे बादरायण ग्रहणम उक्तम, वो जो 5वां सूत्र था जिसमें बादरायण का मत लिखा था, बादरायण का नाम वो उनके स्मरण के लिए है, उनके मत के लिए, वो इन्होंने बोले वो तो केवल उनके स्मरण के लिए, ये हम पहले कह चुके हैं। तो ये सूत्र का हुआ। और पीछे जो इन्होंने आक्षेप किए हैं वेद के ऊपर, वेद की अप्रामाणिकता के लिए कुछ आक्षेप किए थे पीछे, उनका उत्तर वहां नहीं आ पाया था, वो आगे चलेगा। बोलिए। ओम। आचार्य जी, यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा इसमें तस्मात् अपौरुषेय शब्द से अर्थेन संबंध, शब्द का अर्थ के साथ में संबंध अपौरुषेय है। इसमें जो हेतु दे रहे हैं कि हम शब्दों का संज्ञा का जो प्रयोग करते हैं वो विशेष को जानने के लिए करते हैं और विशेष को उद्देश्य करके ही संज्ञाकरण किया जाता है, इसलिए वेद अपौरुषेय हैं। तो इसमें आपस में हेतु में और प्रतिज्ञा में साध्य में संगति। लोक में हम ऐसा करते हैं। अब उसको पिछली बातों से जोड़ के रखिए कि यदि हम ही इशारा कर रहे होते तो ये संबंध हम नहीं बना सकते। जब जब हम संबंध बनाएंगे तो पहले से कुछ ज्ञान रहेगा। विशेष जानने के लिए हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं उसको। अब किसको विशेष जानेंगे हम? वो वस्तु, उस वस्तु के बारे में भी कुछ न कुछ वाक्य बोले जाएंगे। भाई संज्ञाकरण कर रहे हैं विशेष को जानने के लिए, तो हम कहेंगे ना कि इसका नाम, किसका नाम, ये जो विशेष व्यक्ति है, तो वहां भाषा का प्रयोग होगा और वो संबंध पहले से बना हुआ होगा। पिछली वाली बातों को जोड़ करके भी करना पड़ेगा यहां पर। अगर ये संबंध सब मनुष्यकृत ही होता तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि विशेष को जानने के लिए संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और विशेष को उद्दिष्ट करके किया जाता है। तो उद्दिष्ट करेंगे तो वहां कुछ ना कुछ भाषा तो प्रयोग होगी ही, इसलिए पहले से मानना पड़ेगा। आगे देखिए, चित्राक्षेप परिहार, ये इन्होंने शीर्षक दिया है। तो याग से संबंधित और शास्त्र वचनों से संबंधित जो पीछे आक्षेप किए गए थे उनको बता रहे हैं। चित्रिया यजेत पशु काम, तो वो जो वहां चित्र शब्द था उसकी तरफ संकेत है ये। तो अथ यदुक्तम, सिद्धांति कह रहा है कि आपने जो वो कहा था, आक्षेप दिया था, क्या? अनिमित्तम शब्द कर्म काले फल दर्शनात्, अनिमित्त कर्म काले फल अदर्शनात्, अनिमित्तम शब्द, शब्द धर्म के ज्ञान में या अर्थ के बोध में अप्रमाण है, अनिमित्त है, हेतु नहीं बनता है। अनिमित्तम शब्द, ये इसकी प्रतिज्ञा है, पूर्व पक्षी की थी। क्यों हेतु था? कर्म काले फल अदर्शनात्, जिस समय हम कर्म करते हैं उस समय फल नहीं देखा जाता है। अर्थात पशु की कामना से याग किया था और याग जिस समय चल रहा था, वो कर्म चल रहा था, कर्म काल था, उस समय पशु की उपलब्धि नहीं हो रही है। तो कर्म काले फल अदर्शनात्, यही कहा था पूर्व पक्षी ने, एक हेतु। दूसरा और अपनी पुष्टि के लिए क्या था? कालांतरे च कर्माभावात् प्रमाणम नास्ति, और यदि कोई कालांतर में पशु की प्राप्ति हो रही है तो उस समय कर्म का अभाव है, आपका कर्म तो समाप्त हो गया, आपका याग तो कालांतरे च कर्म अभावात् प्रमाणम नास्ति इति, उसमें इसका कोई शब्द का प्रमाण नहीं है, ये आक्षेप उद्धृत किया है। तदुच्यते, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। न स्यात् प्रमाणम, शब्द अप्रमाण हो जाता, न स्यात् प्रमाणम, प्रमाण नहीं होता। कब? यदि पंचैव प्रमाणानि अभविष्यन्, यदि 5 ही प्रमाण होते, यदि प्रमाण 5 ही होते तो ठीक है, शब्द प्रमाण नहीं होता। लेकिन पीछे इन्होंने कितने प्रमाण माने थे? 6 प्रमाण माने थे। 6 में कौन? शब्द पहला है, या प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, उपमान, उपमान एक बीच में और रह गया। ये 6 प्रमाण उन्होंने माने थे, ये 6 प्रमाण मान के चलते हैं। तो कह रहे हैं कि शब्द अप्रमाण हो जाए, मान लिया। कब? यदि 5 ही प्रमाण होते तो। यदि पंचैव प्रमाणानि अभिविष्यन्, अब कहते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं? शब्द प्रमाण है या नहीं है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बताओ प्रमाण किसे कहते हैं, ये बताना पड़ेगा, पहले परिभाषा कर लो।
वो परिभाषा यदि शब्द पे लागू होती है तो उसको प्रमाण मान लेंगे, नहीं तो नहीं मान लेंगे, तो पहले से निर्धारित कर लेते हैं। तो खुद कह रहे हैं अपने ढंग से, ये नहीं प्रमीयते तत्त प्रमाणम, जिस जिसके द्वारा जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। जिस जिसके द्वारा जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। ये सिद्धांति को भी स्वीकार्य है और पूर्व पक्षी को भी स्वीकार्य है। तो बोले शब्देना भी प्रमीयते, शब्द से भी तो ज्ञान होता है। तथा शब्दों भी प्रमाणम, तो इसलिए शब्द भी प्रमाण है। उदाहरण दिया यथैव प्रत्यक्षम, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष से भी कुछ जाना जाता है इसलिए वो प्रमाण है, तो शब्द से भी कुछ जाना जाता है तो वो भी प्रमाण है। प्रमाण क्यों नहीं मानोगे आप? क्या शब्द से कुछ नहीं जाना जाता? जाना जाता है, तो शब्द भी प्रमाण है। आगे, न च प्रमाणेन अवगतम प्रमाणांतरेण अनवगतम इति एतावता अनवगतम भवति। एक प्रमाण से किसी बात को जान लिया, प्रमाणेन अवगतम, प्रमाण से एक बात को जान लिया, और प्रमाणांतरेण अनवगतम, दूसरे प्रमाण से वो जाना नहीं गया। दूसरे प्रमाण से खंडित हुआ ये नहीं, दूसरे प्रमाण से वो जाना नहीं गया। प्रमाणांतरेण अनवगतम इति एतावता अनवगतम भवति। इससे वो पहले प्रमाण से जो जाना गया वो नहीं जाना गया नहीं हो जाता है। पहले प्रमाण से जो जाना गया ठीक है, दूसरे प्रमाण से वो नहीं जाना गया, इससे वो पहले वाला असिद्ध नहीं हो जाता है। उससे जाना गया है, एक प्रमाण से जाना गया है, तो वो एक प्रमाण भी अपने आप में प्रमाण होगा, भले ही दूसरे प्रमाणों से पता ना लग रहा हो उसको। शब्द प्रमाण से यदि कुछ जाना गया है वो है, यदि वो दूसरे प्रमाणों से नहीं जाना गया, इतने मात्र से उसका शब्द प्रमाण का या किसी एक प्रमाण का खंडन नहीं होता है। हाँ, दूसरे प्रमाण से विपरीत ज्ञान अगर उत्पन्न हो रहा है तो भले ही कह सकते हैं, लेकिन जाना नहीं गया इतने मात्र से नहीं कह सकते। और एक स्पष्टीकरण कह रहे हैं, न चैव श्रूयते, ऐसा थोड़ा सुना जाता है। क्या? कृते कर्मणि तावतैव फलम भवति, तावता एव फलम भवति। कर्म किया और उसी समय फल हो जाएगा, उतने मात्र से वही फल हो जाएगा, ये थोड़ा कहा जा रहा है। दो बातें, कर्म किया गया तो उतने से ही फल हो जाएगा ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर, अथवा कर्म किया गया तो उसी समय फल हो जाएगा ये नहीं कहा जा रहा है, उसी क्षण तत्क्षण। चित्रया यजेत पशु काम, पशु की कामना वाला चित्रयाग करे, उससे यजन करे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मात्र चित्रयाग करने से पशुओं की प्राप्ति हो जाएगी, इसका यह अर्थ नहीं है। दूसरा, चित्रयाग किया और उसके तत्काल बाद में पशु की प्राप्ति होगी, यह भी अर्थ नहीं है इसका। क्योंकि पूर्व पक्षी का जो आक्षेप है वो क्या है कि हमने कर्म किया और कर्म के काल में फल नहीं आया। एक तो काल का, और बोले जो जो कर्म कांड आपने कहा था वो तो कर लिया और पशु प्राप्त नहीं हुआ है, तो जितना करना था उससे उतने ही से ही फल प्राप्त होना है, ये भी पूर्व पक्षी मान के चल रहा है। उसी समय और उतने मात्र से फल प्राप्त होगा, ये मान करके पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से खंडन कर रहा है उससे पता लगता है अधिकरण सिद्धांत वो ये मान रहा होगा, इसलिए सिद्धांति इसी ढंग से उत्तर दे रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है। बोले यहां ये नहीं मानना चाहिए, न चैवम श्रूयते, ये जो वाक्य है इससे ये नहीं सुना जा रहा है। कौन सा वाक्य? चित्रया यजेत पशु काम है या अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम। ये जो वाक्य है इससे ये थोड़ा पता लग रहा है कि मात्र इतने करने से फल हो जाएगा और तत्काल बाद में फल हो जाएगा, ये इससे शब्द नहीं कह रहा है इस बात को। तो कृते कर्मणि तावता एव फलम भवति, ये नहीं कह रहा है। किंतु, लेकिन क्या कह रहा है ये, इस इन वाक्यों का क्या अर्थ है? कर्मणः फलम प्राप्यते, कर्म से फल की प्राप्ति होती है, बस इतना कहा गया है। कर्म से फल की प्राप्ति होती है, केवल इतना कहा गया है। तो इस कर्म से फल की प्राप्ति होती है, न तो उसी समय का कहा गया और न मात्र इतने से कहा गया है। व्यायाम करने से बल बढ़ता है? बढ़ता है? ठीक है, चलो मान लिया, बोले कि खाना तो खाया नहीं उसने, खाना नहीं खाया, और बोले व्यायाम तो कर रहे, बोले बल बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने वचन किया ना व्यायाम करने से बल बढ़ता है, तो व्यायाम करते ही बल बढ़ना चाहिए, व्यायाम करते ही बल बढ़ना चाहिए। अगर पूर्व पक्षी की इस शैली से वहां देखें, और व्यायाम करने के बाद में बल बढ़ता है या घटता है? व्यायाम के तत्काल बाद में
और बोले खूब व्यायाम करो खूब बल बढ़ेगा, तो खूब व्यायाम कर लेते हैं, उसके बाद तो थोड़ी थकान आ जाती है। हम जितना भार शुरू में उठा सकते हैं, अच्छी स्थिति में उठा सकते हैं, वो उतना नहीं उठा सकते, कम हो जाता है थोड़ा। तो बोले व्यायाम करने से तो बल घट गया। और भोजन नहीं करें, बोले व्यायाम करने से तो बल बढ़ना चाहिए। आपने कहा ये तो वाक्य गलत है। भाई व्यायाम करने से बल बढ़ना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि व्यायाम करते ही तत्काल बाद में बल बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मात्र व्यायाम करने से बल बढ़ जाएगा, ये भी नहीं कहा जा रहा है इस वाक्य से। दूसरी चीजें भी तो चाहिए ना। आपको निद्रा भी ठीक होनी चाहिए, आपका भोजन भी ठीक होना चाहिए, आपको और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। उन सब चीजों का निषेध थोड़ा ना किया जा रहा है। उन सबके रहते रहते ये भी करेंगे तो वह बल बढ़ेगा, अच्छा बढ़ेगा। और उसका ये भी मतलब नहीं है कि जो व्यायाम नहीं करता है उनका बल नहीं बढ़ता है। बल तो बढ़ता है। व्यायाम मतलब विशेष व्यायाम। अभी सामान्य चलना फिरना खाना पीना, उससे भी तो बच्चा बड़ा होता है तो बल बढ़ता ही जाता है। जो बच्चा व्यायाम नहीं करता है उसका भी बल बढ़ता है, लेकिन विशेष बल बढ़ता है। तो जो वाक्य कह ही नहीं रहा है वो मान करके आप खंडन कर रहे हो कि फल की प्राप्ति उसी समय होनी चाहिए और वहीं होनी चाहिए, अन्य कर्मों की आवश्यकता के बिना, अन्य कर्मों के बिना ही फल की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वाक्य कह ही नहीं रहा है। तो फिर देखिए, न चैवम श्रूयते शब्द से ये अर्थ नहीं निकाला जा, शब्द में ये नहीं सुना जा रहा है कि कृते कर्मणि तावतैव फलम भवति, किंतु कर्मणः फलम प्राप्यते, केवल इतना है, इस कर्म से फल की प्राप्ति होती है, इस कर्म से फल की प्राप्ति होती है, बस केवल इतना कहा जा रहा है। आगे यच्च, जो आपने कहा कालांतरे फलस्य अन्यत फलम कारणम अस्ति थी, पूर्व पक्षी ने वहां यूं कहा था कि कालांतर में जब फल की प्राप्ति होती है, यानी पशु तो प्राप्त होते ही रहते हैं, तो कालांतर में प्राप्त होते हैं, तो उसमें फल का अन्यत प्रत्यक्षम कारणम अस्ति, दूसरे प्रत्यक्ष कारण हमारे को दिखाई दे रहे हैं। बोले बल की प्राप्ति तो भोजन के बाद में होती है। भाई बल की प्राप्ति तो सोने के बाद में होती है, उठते हैं जब हम, तब हमें बल की प्राप्ति प्रतीति होती है कि शरीर में ताकत आ गई है। तो दूसरे प्रत्यक्ष कारण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये कारण नहीं है, ये जो आपने कहा। तो नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है। तच्चैव ही तत्र कारणम शब्दश्चैति, वहां अगर कोई विशेष दूसरा कारण है तो ठीक है, वो भी कारण है, उसका मना थोड़ा न किया जा रहा है। और शब्दश्चैति, और शब्द से बोध्य जो याग है वो भी कारण है, उसका मना नहीं कर सकते आप। अन्य कारण है उससे ये नहीं कह सकते कि बोले कुआं खोदेंगे पानी निकलेगा, हैंडपंप लगाएंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे पानी निकलेगा, पानी होता है। बोले पानी तो तालाब से भी आ जाता है। भाई तालाब से पानी आ जाता है, उसका ये मतलब थोड़ा है कि ये वाक्य गलत हो गया कि जमीन में खोदने से पानी निकलता है, वो वाक्य गलत थोड़ा ना हो गया। ठीक है, पानी प्राप्ति के दूसरे भी साधन हो सकते हैं, उसका निषेध थोड़ा ना किया जा रहा है। आगे यत्तु प्रत्यक्ष विरुद्धम वचनम उपन्यस्तम, और जो आपने ये कहा था कि ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध वचन है, कौन सा? स एष यज्ञायुधि यजमानो अंजसा स्वर्गम लोकम याति, ये जो यज्ञायुधि है, जो यज्ञ करने वाला था, उसका दाह संस्कार हो रहा है, अंत्येष्टि, उसके साथ उसके पात्रों को और उनको सबको साथ में लकड़ी के होते हैं वो लगा दिया वहां पर। तो ये जो यज्ञायुधि है यजमान अंजसा सहसा ही सरलता से स्वर्ग लोक को चला जाता है, इसलिए ये किया जा रहा है। तो बोले इति प्रत्यक्षम शरीरकम व्यपदिशति इति, बोले आपने कहा था कि देखो यहां पर ये सीधे सीधे प्रत्यक्ष शरीर के लिए कहा जाए, शरीर कम, ये जो मृत शरीर है, कुत्सित शरीर है, इसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये तो यहीं जल जाता है, ये स्वर्ग में कहां जाता है, ये जो आपने कहा था। तो तदुच्यते, उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि शरीर संबंधात यस्य तत्शरीरम सोपी तैर यज्ञायुधैर यज्ञायुधि इति उच्यते। बोले यहां इस वाक्य का ये मतलब नहीं है कि ये जो मृत शरीर है ये स्वर्ग में जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर का संबंध होने से, शरीर के साथ में किसका संबंध है? आत्मा का। तो शरीर के संबंध होने से यस्य तत्शरीरम, ये शरीर जिसका है, सोपी तैर यज्ञायुधि, उन यज्ञ के आयुधों से, यज्ञ के जो पात्र आदि हैं वो आयुध है, और उनका प्रयोग कौन करता है? शरीर करता है स्थूल रूप से। तो शरीर से ही हम आहुति देते हैं, पात्र में रखते हैं, ये सब जो करते हैं। तो एक तरह से तो शरीर यज्ञायुधि है, लेकिन शरीर से संबद्ध जो आत्मा है वो भी यज्ञायुधि है, और यहां यज्ञायुधि का मतलब वो आत्मा है। तो
यस्य तत्शरीरम सोपी तैर यज्ञायुधैर यज्ञायुधि इति उच्यते, वो भी यज्ञायुधि ही कहा जाता है, और वो स्वर्ग को जाता है। यहां जो कहा जा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि शरीर जाता है, आत्मा वहां पर जाती है। तो जब ये बात आई तो पूर्व पक्षी पूछेगा भी ये आत्मा कहां से आ गई नई चीज। तो उसने पूछा आह कोसो अन्य, ये जो आप अन्य कह रहे हो इस शरीर से भिन्न, इससे संबंधित, वो कौन है ये कोसो अन्य। आगे कहता है नैनम उपलब्धा में है, हमें तो पता नहीं लग रहा है कोई ये जो इससे अतिरिक्त जो कोई चीज है। तो सिद्धांति कह रहा है प्राणादि भी एनम उपलब्धा है, प्राण आदि के द्वारा हम उपलब्ध करते हैं, हमें पता लगता है कि यहां शरीर से भिन्न भी कोई है। कौन है? बोले यो सो प्राणी थी, जो ये प्राण ले रहा है, जीवन चल रहा है जिसका, अपानी थी, श्वास को छोड़ रहा है या ले रहा है, उच्छ्वसिति, बाहर छोड़ रहा है, निमिषति, नेत्रों को बंद कर रहा है, इत्यादि चेष्टित्वान, इत्यादि चेष्टाओं वाला, सो अत्र शरीरे यज्ञायुधि, वो इस शरीर के अंदर यज्ञायुधि है, जो इन सब क्रियाओं को कर रहा है वो आत्मा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना शरीरों में वह प्राणी थी अपानी थी, ये जो आप कह रहे हो कि ये तो आत्मा कर रहा है, ये तो शरीर कर रहा है, भाई सांस लेना, छोड़ना, पलकें करना, झपकना, ये तो शरीर कर रहा है। आप ये अन्य को कहां से ला रहे हो? इससे अन्य कौन सिद्ध हो रहा है? ये तो शरीर ही है। तो सिद्धांति कह रहा है ना, नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। प्राणादय शरीर गुण विधर्माण, ये जो प्राण अपान उच्छ्वास निमेश ये है, ये शरीर के गुणों से विपरीत गुण वाले हैं, अर्थात ये शरीर के गुण नहीं है, ये शरीर के धर्म नहीं है। अभी शरीर के धर्म क्यों नहीं है? तो शरीर के ही तो दिखाई देते हैं हमारे को। सिद्धांति कह रहा है ये शरीर के धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? तो बोले अयथावत शरीर भावित्वात्, जब तक शरीर है तब तक ये गुण इसमें देखे नहीं जाने से। जिस वस्तु के जो गुण होते हैं वो उसमें यावत द्रव्य भावी एक शब्द होता है, जब तक वो द्रव्य है तब तक उसमें वो गुणधर्म रहेंगे। यदि प्राण अपान उच्छ्वास निमेश उन्मेष आत्मा के धर्म होते तो जब तक नहीं, जब तक यदि ये शरीर के धर्म होते तो जब तक शरीर है तब तक ये दिखने चाहिए थे। रूप रस रूप आदि जो है ये शरीर के धर्म है, तो जब तक शरीर है तब तक दिखते हैं, भले ही आत्मा चला जाता है। लेकिन प्राण अपान उच्छ्वास आदि निमेश आदि मरने के बाद में शरीर में नहीं देखे जाते। इसका मतलब ये शरीर के धर्म नहीं है, आप इनको शरीर का क्यों कह रहे हो, ये तो आत्मा के हैं। तो अयावत शरीर भावित्वात्, ये हेतु दिया है। यदि शरीर के होते तो शरीर के रहने तक ये होते, लेकिन ये नहीं देखे जाते, उससे पहले भी चले जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनको करने वाला जो है, इनवान जो है वो आत्मा, इससे भिन्न कोई चीज है, और वो यज्ञायुधि है, वो स्वर्ग में जा रहा है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव सभी को सादर अभिवादन। ओम।